भारत तक अब नए अंदाज में। एक तरफ अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान ने ओआईसी संगठन की बड़ी बैठक बुलाई, तो दूसरी तरफ अब भारत ने भी अफगानिस्तान को लेकर दे दिया है बड़ा बयान, जिसके बाद मच गई है मुस्लिम देशों में खलबली। दरअसल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के हालात को लेकर चिंता व्यक्त की। तीसरी भारत मध्य एशिया डायलॉग में अपने संबोधन के दौरान एस जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान में जो मानवीय संकट इस वक्त आया हुआ है, भारत उस पर चिंता व्यक्त करता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान में समावेशी सरकार स्थापित की जाए और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संरक्षण दिया जाए। हम अफगानिस्तान में महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण का आग्रह करते हैं। एस जयशंकर ने कहा कि हमें अफगानिस्तान के लोगों की मदद के तरीके खोजने चाहिए। आज हमारी बैठक तेजी से बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीतिक स्थिति के बीच बनी हुई है। कोविड-19 महामारी से वैश्विक स्वास्थ्य एवं अर्थव्यवस्था को भारी झटका लगा है। तीसरे भारत मध्य एशिया संवाद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, कोविड ने सभी देशों को प्रभावित किया है। भारत ने 90 से अधिक देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराई है। आपको बता दें कि एस जयशंकर जिस वार्ता की मेजबानी कर रहे थे, उसमें तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री भी शामिल थे। 5 देशों के शीर्ष नेतृत्व के 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने की पूरी उम्मीद है। तो वहीं तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्री राशिद मेरदेव ने बताया कि डायलॉग को जनवरी में आगामी मध्य एशिया भारत शिखर सम्मेलन की तैयारी है। कजाकिस्तान के विदेश मंत्री मुख्तार ने साझा प्राथमिकताओं और दोतरफा साझेदारी को एक नए स्तर पर ले जाने की प्रतिबद्धता के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि मध्य एशिया और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी गतिशील रूप से बढ़ रही है, जिसमें सहयोग के नए क्षेत्र शामिल है। इसके साथ ही साथ किर्गिस्तान के विदेश मंत्री रुसलान कजाकबायेव ने इस क्षेत्र के साथ भारत के अच्छे संबंधों का उल्लेख करते हुए उसे सभी मध्य एशियाई देशों के लिए एक रणनीतिक भागीदारी बताया। ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री सिरोजिद्दीन ने कहा, उनका देश भारत मध्य एशिया डायलॉग को पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी के विकास और मजबूती के लिए महत्वपूर्ण मानता है। उन्होंने कहा कि मध्य एशिया के क्षेत्रीय एकीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति क्षेत्र और भारत के बीच सहयोग के विस्तार के नए अवसर पैदा करती है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा भारत एक शक्तिशाली औद्योगिक आधार, विज्ञान और तकनीकी क्षमता के साथ सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री अब्दुल अजीज ने कहा कि मध्य और दक्षिण एशिया के बीच अंतर क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए डायलॉग एक प्रभावी माध्यम है। खैर, जहां एक तरफ अफगानिस्तान को बर्बाद करने वाला पाकिस्तान तालिबान को मान्यता दिलाने के लिए फड़फड़ा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान के लोगों को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए भारत जी तोड़ मेहनत कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।